सबसे ज़्यादा हमने किसानों के हित में कार्य किए हैं। तो 20% जो लोग हैं वो गुंडागर्दी करने वाले हैं और हम गिद्दगी तरीके से लोगों को नोच के खाएं। भारतीय जनता पार्टी की पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ब्राह्मणों के सम्मान के लिए बहुत से कार्य किए हैं। भगवान परशुराम जी की जो जयंती थी उस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित था, उसको खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था और सरकार लगातार ब्राह्मणों के हित में कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों का दमन हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ कार्य किया है। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में जब भर्तियां होती थी तो लिस्टें आती थी, उसमें बिना रुपए दिए बिना भर्ती होना संभव नहीं था। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। निस्वार्थ भाव से उनको बिना रिश्वत के नौकरी देने का काम किया है। नमस्कार, मैं पुनीत मिश्रा, आप देख रहे हैं टीटीवी न्यूज़। पहले की भांति एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। एक बार फिर से आपके राजनीतिक गलियारे से एक नई शख्सियत को लेकर आए हैं हम। आलोक मिश्रा जी हमारे बीच मौजूद हैं, तो स्वागत है आपका आलोक जी। आलोक जी क्षेत्रीय मंत्री हैं भाजपा के किसान मोर्चा से। तो आलोक जी, पहला प्रश्न आपका किसानों को लेकर ही है मेरा। ये बताइए, किसान आंदोलन जो अभी तक चलता रहा, जिसमें कि करीब 700 किसानों की मौत भी हुई, क्या लगता है इस बार आपको किसान वोट करेंगे? बिल्कुल वोट करेंगे। किसानों के हित में हमने कार्य किए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और जितना कार्य हमने 2014 से लेकर के मोदी जी की जो सरकार है हमारी केंद्र की, और 2017 से लेकर के हमारी 2022 की जो सरकार है, उसके बाद जो जितने भी हमने कार्य किए हैं सबसे ज़्यादा हमने किसानों के हित में कार्य किए हैं और किसानों को बहुत सारे लाभ भी हमने दिए। अभी एक बयान आया था योगी जी का, उन्होंने कहा कि चुनाव तो हो चुका है, बस 80-20 का मामला रह गया है। तो ये 80-20 समझ में नहीं आया जनता के, क्या आप बताएंगे? देखिए, 80-20 का जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है 80-20 का, तो 80% जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो शांत प्रिय नागरिक हैं और अच्छा जीवन जीने वाले लोग हैं, और जो 20% जो लोग हैं वो गुंडागर्दी करने वाले हैं और जो वो तैयार बैठे हैं कि किसी भी तरीके से सत्ता का परिवर्तन हो और हम गिद्दगी तरीके से लोगों को नोच के खाएं। तो ऐसे 20% लोगों को जनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी, उनको बिल्कुल नकार देगी और भारतीय जनता पार्टी की पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जैसे कि बाकी राजनीतिक पार्टियां जो हैं ब्राह्मणों को लेकर, चूँकि आप ब्राह्मणों की राजनीति भी करते हैं, ब्राह्मणों को लेकर उन्होंने कई घोषणाएँ कर दी हैं, तो आपकी पार्टी का क्या इस बारे में रुझान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार बनी है तब से ब्राह्मणों के सम्मान के लिए बहुत से कार्य किए हैं और जो लोग ब्राह्मणों को बरगलाने का, भड़काने का और गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, उन्होंने ब्राह्मण समाज को सिर्फ और सिर्फ केवल बेइज्जत करने का कार्य किया है, उनका शोषण करने का कार्य किया है, चाहे कोई भी पार्टी हो। आज के समय में जो अब चुनावी माहौल है और चुनाव आ गया है, तो जैसे जो भी दल ब्राह्मणों को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा 2015 में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी। उस समय ब्राह्मणों के आराध्य भगवान परशुराम जी की जो जयंती थी उस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित था पूर्व से, उसको ख़त्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। और आज जो समाजवादी पार्टी के लोग जो भगवान परशुराम की जो मूर्ति लगाने का जो बात कर रहे हैं, जब इनकी सरकार रही तो इनकी सरकार में जो ब्राह्मण समाज के नेता रहे हों, चाहे ब्राह्मण समाज के अधिकारी रहे हों, सबके सब हाशिए पे रहे हैं। कभी उनको कोई भी मजबूत जिम्मेदारी वाला कार्य नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे सेंट्रल की गवर्नमेंट में आप आइए, सेंट्रल की गवर्नमेंट में हमारे जो प्रमुख पद हैं उन पर ब्राह्मण हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में दर्जनों हमारे ब्राह्मण मंत्री हैं जो प्रमुख विभागों के मंत्री हैं और सरकार लगातार ब्राह्मणों के हित में कार्य कर रही है। आलोक जी, आपकी पार्टी पर जो आरोप लगता है ब्राह्मणों की हत्याएं सबसे ज़्यादा आपके ही कार्यकाल में हुई, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ब्राह्मणों की हत्याएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई हैं, तो ये कहना बिल्कुल नितांत गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हत्याएं नहीं हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों का दमन हुआ है, अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश किया गया है। अगर उसके जो अपराधी है उसकी कोई जाति नहीं होती, चाहे वो ब्राह्मण जाति का हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, अपराधी केवल अपराधी होता है। अब अपराधी को लेकर के जातिगत राजनीति करना बिल्कुल गलत है और
जो आरोप हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ब्राह्मणों का साथ दिया है, ब्राह्मणों के हित में कार्य किए हैं। क्या लगता है आपको, आपकी पार्टी के क्या ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार जनता आपको पसंद करेगी, आपको ही वोट करेगी? देखिए, हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ कार्य किया है और हमने बिना भेदभाव, बिना जाति धर्म, कुल मिलाकर के हमने निष्पक्ष भाव से जमीन के निचले तबके तक खड़े हर प्रत्येक व्यक्ति की मदद करने का कार्य किया है। और हमने देखिए राशन योजना में हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, कोरोना काल में लगातार रहे, हमने सबको प्रत्येक पेट तक भोजन पहुंचाने का हमने कार्य किया है। उसके बाद हमने देखिए उज्ज्वला योजना थी, उसके माध्यम से फ्री गैस कनेक्शन हमने दिए लोगों को, शौचालय, तमाम शौचालय हमने दिए, 45 लाख आवास बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आलोक जी, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा संख्या अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश में युवाओं की है, युवा बेरोजगार है, उसके पास अपना कोई रोजगार नहीं है, तो क्या आपकी पार्टी ने इन 5 सालों में कुछ ऐसा किया जो युवाओं के लिए हो? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर वोट कोई करेगा इस पार्टी के लिए या और किसी अन्य पार्टी के लिए तो वो युवा ही करेगा, और बेरोजगार युवा आपको वोट क्यों करेगा, ज़रा बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्रथम बार, मैं कहूँगा प्रथम बार ऐसा कारनामा किया है। देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों में जब भर्तियाँ होती थीं तो लिस्टें आती थीं, जब भर्ती जब होती थी तो लिस्ट आ जाया करती थी कि बोले सर ये 50,000 की भर्ती है, इसमें 25,000 मंत्री के हैं, 20,000 उनके, उनमें बिना रुपए दिए बिना भर्ती होना संभव नहीं था। आलोक जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। एक कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो क्या लगता है इस बार युवा किस ओर जाना चाह रहा है? युवा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, तो ऐसा क्या आपकी पार्टी ने किया है जो आपको वोट करेगा? हमने निस्वार्थ भाव से उनको बिना रिश्वत के नौकरी देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में हमने तकरीबन 5 लाख के करीब बिना रिश्वत के भर्तियां की हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ की हैं। अभी आपने सुना आलोक जी को, हमारे साथ में आलोक जी थे। आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए एनडीटीवी न्यूज़, फिर एक बार आपके सामने पेश होंगे नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।